हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो जैसे कि लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने नॉन्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को नॉन्स इक्वेशन क्या फॉर्मूला क्या है उसका और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नॉन्स इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ सेल, नॉन्स इक्वेशन, इन सब के ऊपर ना रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो उसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर आप जेई लेवल, जेई मेंस लेवल और मेडिकल लेवल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन देखोगे तो द क्वेश्चंस आर नॉट लेंथी। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए आंसर करना बहुत इजी है, राइट। और उसमें ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस होता नहीं है और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा जब आप लोग क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जैसे कि बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर बेस करके हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कैसे उसको डिटरमाइन करना है बच्चों। और उसमें से अगर मान लो कि कैथोड एनोड का कोई रिएक्शन दिया नहीं है, किसको कैथोड लेना है किसको एनोड लेना है, उससे कैसे ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, इन सब के ऊपर सीखेंगे। एंड दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और आप लोग को भी आज क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 5-6 क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑल्सो नॉन्स इक्वेशन, और एसआरपी, एसीपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एंड ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बच्चों, आज एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यू वोंट बिलीव कि वही सेम क्वेश्चन 2013 जेई मेंस में आया था, एंड द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड ऑल्सो इन जेई मेन 2017। बस थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में, लेकिन वैल्यू एंड एवरीथिंग वर वेरी सेम, राइट। तो बच्चों, जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप इससे पहले वाले लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट हुआ है आपने उसको अच्छे से नोट किया है, एंड यू हैव ऑल्सो क्लियर्ड दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं है। जब हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्वेश्चन, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लेकिन जब आप लोग मेंस लेवल पे और नीट लेवल पे क्वेश्चंस करते हो तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आपने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी एक बड़ा सा टेबल देखा होगा आप लोगों ने। Li+ से ऐसे Li+/Li से स्टार्ट करके बच्चों F2 से F- तक होगा, और वहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स वगैरह लिखा होगा। तो ये आपने देखा होगा बच्चों। तो जब भी हम लोग बच्चों कोई इलेक्ट्रोड का डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल्स वगैरह, तो किसी न किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर हम लोग लेके उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा ऐसे, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ रिलेटिव, राइट। मैं अगर बोलूँगा कि मान लो ये पेन का हाइट 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इस पेन का हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर है, और इस पेन का हाइट है बच्चों मान लो 12 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 5 के कंपैरिजन में 12 बड़ा है, 5 के कंपैरिजन में 10 बड़ा है। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूँगा कि नहीं, मुझे 10 के रेस्पेक्टिव में देखना है कितना रेफरेंस क्या है, तो उस हिसाब से सिचुएशन तो सेम ही होगा, बट ऑलवेज वी टेक समथिंग एज अ रेफरेंस। जैसे कि आप 2D वगैरह में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग 0, दैट इज़ द क्या बोलते हैं, उससे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दोगे, उस हिसाब से आपका वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे क्या करते हैं, जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। तो नॉर्मली जो SHE लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आप लोगों को SHE के बारे में ज़्यादा बोला नहीं है अभी कुछ, लेकिन उसको हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले मैंने ये कर दिया क्योंकि SRP और SCP का ये सब कनेक्टेड था, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने पहले स्टार्ट कर दिया। तो इतना याद रखो कि जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको बच्चों नॉर्मली उसका पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं। वो कैसे आया क्या है हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं, उसके कंपेरिजन में बाकी इलेक्ट्रोड्स का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
वैल्यू को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं और उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे कि Li प्लस से Li से स्टार्ट होके -3.04 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इससे क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज हो के जीरो क्या आएगा, जीरो से इंक्रीज हो के 2.87 पहुँचेगा जो कि है F2 से F-। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। मैंने पूरा सीरीज़ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल पूरा सीरीज़। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट गो फॉर इंटरनेट टू चेक द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे आप इजीली कर सकते, एनसीईआरटी में अवेलेबल है, वहाँ से लिख सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। एंड यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 10th 8th 9th ऑल्सो। मेटल एक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को लेके हम लोग वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, राइट। तो ये सब वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो और एक बात कहने की बात है कि जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन आपने कवर किया होगा बच्चों, जो भी लाइक स्पेसिस रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है, लाइक वो खुद रिड्यूस होता है। मान लो मेरे पास एक ऐसा ले लेते हैं ऐसे, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, NZN प्लस और यहाँ से Cu2 प्लस, ये कर देते हैं ZN2 प्लस Cu। ऐसा एक रिएक्शन मैंने लिख दिया, रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 क्या हो रहा है, बता दो जल्दी से। Zn से Zn+2 चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 0 से +2, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे Cu2 प्लस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Cu2 प्लस क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। जो खुद रिड्यूस होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात को याद रखना, जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। यानी कि Cu2 प्लस के प्रेजेंस में Zn ऑक्सीडाइज होता है टू Zn+2। समझ में आया ये बात। यानी कि जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। ये पॉइंट्स को लिख लो। और जैसे कि Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, तो ये क्या करेगा बच्चों, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। पॉइंट लिख लेना ये बात, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों को रिड्यूस करवाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद और एक बात देखेंगे हम लोग कि देखो बच्चों, और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जब 0 लेते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन का, तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड का मान लो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 0 आया, रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 आया, तो वो क्या करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, आरपी क्या है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका अच्छा है, वो क्या चाहेगा कि मैं रिड्यूस हो जाऊं। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अच्छा है उसका क्या रहेगा बच्चों, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड भी उसका अच्छा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है उसका टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि बच्चों जिसका टेंडेंसी अच्छा रहेगा रिड्यूस होने के लिए वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहने की बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका बहुत अच्छा होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छा होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यानी कि अब जो जिसका आरपी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ लेकिन अगर तुम बोलोगे कि किसी का आरपी वैल्यू मान लो -1 है, आरपी वैल्यू किसी का -2 है, इन दोनों के बीच में आरपी वैल्यू ज़्यादा किसका है, किसका ज़्यादा है आरपी वैल्यू, -1 का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के कंपैरिजन में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात को समझ आए कि जिसका आरपी वैल्यू अच्छा है वो खुद रिड्यूस होगा, यानी कि उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी अच्छा होगा। समझ में आया ये बात। और देखो बच्चों, जिसका आरपी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, कंपैरिजन कर रहे हैं अभी हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, तो उसका टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड क्या होगा बच्चों, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस तो कम होगा उसका। यानी कि उसका मन नहीं होगा कि यार भाई मैं रिड्यूस नहीं होऊंगा। अगर रिड्यूस अच्छा नहीं होगा वो, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल ऑल्सो
डिक्रीज, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज होगा, अच्छा नहीं होगा। यानी कि उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा होगा। यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा नहीं होगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, तो जल्दी से इसको पॉइंट्स को नोट कर लो। इसके ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेट्स सी दैट कॉन्सेप्ट। अब देखना बच्चों, जो मैंने ये बात बोला आपको कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका, यानी कि अगर ऐसे अगर लिख ले हम लोग, एक टेक्निकल टर्म में लिख लें कि रिड्यूसिंग और रिडक्शन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ रिड्यूसिंग पावर। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है उसका रिड्यूसिंग पावर कम है, लेकिन वो खुद रिडक्शन अच्छा होगा। बात को समझना ही अच्छे से। तो यानी कि देख लो, जो सीरीज हमारे पास है Li प्लस से Li का बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, -3.04 है। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छा होगा। क्या होगा बच्चों? उसका रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ये क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रहा होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे ये वैल्यू होगा, क्योंकि उसका आरपी क्या है बच्चों, कम है। समझो इस बात को, बहुत मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत कंफ्यूज लगता है बाद में, तो इसलिए अभी ध्यान से सुनना इस बात को। और एक बात देखो, जब आरपी वैल्यू हायर रहता है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहता है बच्चों, हायर रहता है। यानी कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। यानी कि बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास रहता है। रिड्यूसिंग पावर किसके साथ रहता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रहता है। ये बात तो क्लियर है। तो इससे क्या, देखो चलो इन दोनों का, ये सबसे नीचे है टेबल में, यानी कि इसका रिडक्शन वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो इन दोनों का थोड़ा रिएक्शन लिखते हैं। देखो बच्चों, मैं अगर बोलूँगा F2 है मेरे पास, F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया बच्चों, 2F माइनस। अब F2 से F माइनस जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देखेंगे वो वैल्यू कितना है बच्चों, 2.87। यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो काफ़ी सही है। तो यानी कि ये चाहता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं, अच्छा रिड्यूस हो जाऊं। यानी कि F2 अच्छा रिड्यूस होता है, सबसे अच्छा रिड्यूस होता है। यानी कि F2 क्या होगा बच्चों, F2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आज इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छा है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे पॉइंट डाउन करके लिखते जाना बच्चों, क्योंकि यही इसके ऊपर ही रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेडली। अच्छा और एक बात बताऊँ बच्चों, जब नीचे के तरफ हम लोग हैं यहाँ पे, तो F2 से F माइनस जो हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि ऊपर के तरफ जब हम लोग देखते हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो F माइनस से अगर हम लोग बात करेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। तो अगर मैं बोलूँगा सबसे वीकेस्ट, क्या बोलूँगा बच्चों, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सीरीज में, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ जाए बच्चों, तो इसका आंसर क्या दोगे, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग किस लेवल पे जाके थिंक कर सकते हो। तो देखो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, जब F2 और F माइनस से देखते हैं तो F माइनस जो सबसे मतलब बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। यानी कि जो सबसे खराब ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा बच्चों,
वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ये? क्योंकि ये खुद रिड्यूस अच्छा होना चाहता है, ये खुद अच्छा रिड्यूस होना चाहता है F2। यानी कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सबसे गंदा तरीका से क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइज होता है। सबसे गंदा तरीका से ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या होगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि क्या वो F- होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि F- यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, उसका टेंडेंसी नहीं रहेगा F, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे F- क्या होगा बच्चों? F- विल बी द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात को समझना। तो इसी के चलते, अच्छा चलो इसको देखते ही बताओ कि अगर मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, R.A लिख रहा हूं बच्चों, खुद से लिख लेना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जैसे ही ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है ना? रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन खुद रिड्यूस नहीं हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। यानी कि Li क्या होगा बच्चों? Li विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Li विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट साइड पे है वो, है ना? क्योंकि अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि क्या करेगा वो? खुद सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज होना चाहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बताओ खुद ऑक्सीडाइज कौन अच्छा होना चाहता है? Li होगा आंसर। यानी कि वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया ये बात? ओके, चलो और क्या बच गया? अब देखो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप खुद ही बता दो। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? देख लो बच्चों, यहाँ पे देख लो, खुद पता चल जाएगा तुमको। यानी कि Li प्लस देखो बच्चों, जैसे ही नीचे जा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं हम लोग, यानी कि वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बच्चों? Li प्लस होगा, है ना? देख लो, बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो आई होप बच्चों ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो बच्चों, जो खुद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अच्छा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, वो खुद अच्छा रिड्यूस होना चाहता है। जो खुद अच्छा रिड्यूस होगा वो दूसरों को अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वो खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा सबसे बेहतरीन। तो सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतरीन कौन बन गया बच्चों? F2। काम खत्म, सिंपल बात, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या करें? रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये बात ठीक है। तो जब हम लोगों ने बोला कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बता दो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बुरा कौन बनेगा? जो बच्चों खुद अच्छा ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज कौन होना नहीं चाहेगा? F-। समझ में आ गया ये बात? सीधी सी बात है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पे देख लो, Li प्लस से Li रिडक्शन वैल्यू क्या हो रहा है? 3.04 हो रहा है, -3.04। यानी कि Li प्लस क्या होना चाहता है बच्चों? रिडक्शन होना ही नहीं चाहता। मतलब इसका Rp इतना कम है कि वो Li प्लस से Li बनना ही नहीं चाहता। यानी कि Li प्लस का मन ही नहीं है कि वो रिड्यूस हो जाए। तो अगर इसका मन ही नहीं है रिड्यूस होने का, तो वो क्या होगा? वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया ये बात? F2 अच्छा रिड्यूस होना चाहता है, इसीलिए वो बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Li प्लस रिड्यूस होना ही नहीं चाहता, इसलिए वो बन गया वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो F- बच्चों क्या होना चाहता है? F- नहीं चाहता कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो इसीलिए वो है वीकेस्ट ऑक्सीडाइज, अरे यार क्या बोला, F- ऑक्सीडाइजिंग ही नहीं होना चाहता, तो इसीलिए वो क्या हो गया बच्चों? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो ऑक्सीडाइज ही नहीं होना चाहता वो क्या रिड्यूस करवाएगा दूसरों को। और Li क्या करता है बच्चों? Li चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हो ही जाऊं। Li क्या चाहता है? मैं ऑक्सीडाइज, क्योंकि देखो यहाँ से और एक ट्रिक देखो, अगर मैं Li से Li प्लस लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, तो 3.04 हो रहा है, यानी कि इसका तो टेंडेंसी बहुत अच्छा है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो यानी कि Li चाहता है भाई मुझे कर दो कोई ऑक्सीडाइज,
तो यानी कि वो अगर ऑक्सीडाइज अच्छा होना चाहता है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Li क्या होगा, Li। बच्चों इससे बेहतर हुआ मैं आपको समझा नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इस वीडियो को थोड़ा, अगर जहाँ जिस पॉइंट पे समझ नहीं आए तो पीछे आके देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल क्लियर योर डाउट। क्योंकि बच्चों इस अभी जो इतना यहाँ पे लिखा है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, और जो नॉन सिक्वेशन और SRP है इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस थिंग इज रियली क्लियर टू यू। तो जब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऊपर, और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या हम लोग CuSO4 को जिंक पॉट में रख सकते हैं, CuSO4 को Ag के पॉट में रख सकते हैं। तो ये सारी बात आप मतलब मैटर करता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने में कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये केमिकल को या फिर इसको इस वाले पॉट में मत रखो, ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। सो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस थिंग, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो बच्चों होगा क्या, देखो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मेटल्स चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि मेटल्स का टेंडेंसी क्या रहता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसका अच्छा होगा उन भाई साहब लोगों को हम लोग बोलते हैं मेटल्स। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसका अच्छा होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ऑक्सीडेशन जिसका हाई है, ऑक्सीडेशन जिसका हाई है उसका आरपी क्या होगा, अभी अभी तो पढ़ा, आरपी उसका क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि उस वाले मेटल का रिएक्टिविटी भी क्या होगा बच्चों, रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो बच्चों जो देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है याद रखने के लिए, बहुत सारा, और सारे मेटल्स को आप लोग कवर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ जो है याद रखने के लिए ट्रिक निकाला हुआ है हम लोगों ने, तो उस ट्रिक को देख लेते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ एंड आई विल टेल यू वन बाय वन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे PSBC, Ma, मैजेंटल और छाप, तो आप लोग सोचोगे सर ये आप क्या लिख दिए हो यहाँ पे, PSBC यानी कि बच्चों P फॉर पोटेशियम, P फॉर क्या हो गया बच्चों, पोटेशियम, लिख के रखना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आप लिखना, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, B फॉर बेरियम, C फॉर कैल्शियम, ठीक है। M फॉर बच्चों आ गया मैग्नीशियम, A फॉर आ गया एल्यूमिनियम, Z फॉर आ गया जिंक, I फॉर आ गया आयरन, आयरन यानी कि Fe, N फॉर आ गया बच्चों निकेल, और T फॉर बच्चों आ गया टीन, टीन यानी कि Sn, L फॉर आ गया बच्चों लीड, लीड यानी कि बच्चों क्या हो गया Pb। फिर उसके बाद बच्चों आता है छाप, छाप यानी कि C फॉर आता है बच्चों कॉपर, H फॉर आता है नॉट हाइड्रोजन, Hg हाइड्राजीरम, फिर आता है यहाँ पे Hg सिल्वर, फिर आता है यहाँ पे Au ऑरम, फिर यहाँ पे आता है P फॉर प्लैटिनम, ठीक है। तो बड़े ही जल्दी जल्दी मैंने बता दिया ये बात, तो चलो इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। PSBC, PSBC क्या है, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों जिंक, फिर उसके बाद आता है क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे Fe, फिर उसके बाद आता है निकेल, फिर उसके बाद आता है बच्चों टीन, फिर उसके बाद आता है लीड, और छाप और मैजेंटल के बीच में बच्चों है हाइड्रोजन। तो Pb के बाद बच्चों क्या आता है, Pb के बाद आता है बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद बच्चों आता है हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम के बाद Hg के बाद बच्चों आता है Au के बाद आता है बच्चों Pt। ये है ऑर्डर। मैंने और भी तरीका से याद रखा था, जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसे लिखबा सरकाना लिखबा सरनाका मगल मंजन क्रोफी को नी पबजी हाई कोर्ट है आज आपका, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। बहुत सारे ट्रिक हैं उसको याद रखने का, तो आई थिंक ये तो याद रह ही सकता है मेरा, अगर याद है तुम लोग भी याद रख सकते हो। मेटल एक्टिविटी सीरीज़, तो इस मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना
क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, सो इसीलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों ये मेटल एक्टिविटी सीरीज़ का ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, पॉइंट आउट करके रख लेना, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और भी अच्छे बन जाएंगे। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिएक्शन दिया है, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव राइज टू Zn प्लस 2 प्लस 2Ag, और यहाँ पे E नॉट का वैल्यू दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियली दिया है, फाइंड E नॉट शेल पूछा है पहला क्वेश्चन। तो बच्चों अगर E नॉट शेल निकालेंगे, देखो E नॉट शेल में क्या होता है बच्चों, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो इन दोनों में से कैथोड किसको चूज करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्या बोला था, कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा हुआ वो क्या बनेगा, कैथोड, यानी कि कैथोड हो गया ये, एनोड हो गया ये, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा बच्चों, ई शेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बच्चों कैथोड यहाँ पे बन गया 0.80 जो कि है सिल्वर, माइनस, ये समझ में आया ना, कैथोड पे होता है रिडक्शन, जिसका आरपी वैल्यू अच्छा हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अच्छा हुआ, वो क्या बनेगा बच्चों, कैथोड, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन भी अच्छा होगा, तो इसीलिए ये बन गया। और देख लेना बच्चों कि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन है कि नहीं। Ag प्लस से Ag बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Zn प्लस से Zn बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यानी कि इन दोनों में से कैथोड बन गया ये भाई साहब, एनोड बन गया ये, तो 0.87 माइनस 0.76, अब तो मैथमेटिक्स हो गया, 1.56 वोल्ट, तो ये आ गया ई नॉट शेल, तो ई नॉट शेल का वैल्यू आ गया 1.56। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन चारों एंटिटी में से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बच्चों देखने में तो ये लड्डू जैसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, जेईई मेंस और नीट में, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अभी अभी पढ़ा था हमने, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देख लो यहाँ पे लिखा हूं मैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। देखो ध्यान में देखना, Ag प्लस से Ag बनने का टेंडेंसी कितना अच्छा है, 0.80, तो यानी कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन बनेगा बच्चों, Ag प्लस, सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। अब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता हो, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, Zn प्लस 2 से Zn का, यानी कि ध्यान में देखो, इस बात को समझो कि यानी कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो अच्छा ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जिंक से, मगर ऐसे लिख लूँ ई नॉट Zn बाई Zn प्लस 2, तो ये क्या होगा प्लस 0.76, यानी कि ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी Zn का बहुत अच्छा है, यानी कि जिंक से जिंक प्लस 2 अच्छा बन रहा है, तो यहाँ से जिंक क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इस वाले केस में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बस ये थोड़ा थोड़ा फैक्टर आप लोग देखना, फिर इजी हो जाएगा। मैंने ऑक्सीडाइजिंग फिर से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेडली जेईई में आ रहा है। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अच्छा जो बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जिसका आरपी वैल्यू बहुत अच्छा है, यानी कि जो खुद क्या होना चाहता है, बहुत अच्छा रिड्यूस होना चाहता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, अच्छा जो क्या होना चाहता है बच्चों, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, खुद अच्छा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा। तो ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 2, 2003। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। Can a solution of CuSO4 be stored in, first thing is Zn pot। क्या वो पूछा है कि CuSO4 को हम लोग जिंक के पॉट में रख सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम लोग उसको सिल्वर के पॉट में रख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अपना दिमाग यूज़ कर पाते हो कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए। तो देखो बच्चों, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा। देखो बच्चों, यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ। यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे आप लोग, तो सबसे पहले आता है जिंक। इन तीनों में 3 मेटल अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, जिंक, फिर उसके बाद आता है बच्चों कॉपर, फिर आता है उसके बाद बच्चों सिल्वर। आपने
क्लास 8-9 में पढ़ा होगा शायद मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं, यानी कि देखो बच्चों, अगर हम लोग CuSO4 को जिंक के पॉट में रखते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा बच्चों, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जिंक क्या कर देगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, यानी कि अच्छा और एक बात रिप्लेस क्यों करेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के क्लास 10 तक कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ था। मैं तो बता दिया यहाँ पे कि अगर हम लोगों ने जिंक पॉट में CuSO, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अगर मैं जिंक पॉट को CuSO4 को जिंक पॉट में रखता हूँ तो जिंक विल रिप्लेस Cu। क्या करेगा बच्चों, जिंक विल रिप्लेस कॉपर। तो क्यों ही करेगा जिंक रिप्लेस, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि हायर मेटल अगर होगा, हायर एक्टिव मेटल, तो वो कॉपर को क्या करेगा, लोअर एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्यों, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर बेस करके ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, रेडी होके आना, मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों अभी क्या होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो ऑब्वियस रीजन है Ag क्या है बच्चों, कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि Ag के पॉट में हम लोग रख सकते हैं, राइट। तो चलो बस इस होमवर्क का मैं आपको थोड़ा हिंट से देता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँगा जिंक अगर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करेगा, यानी कि जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हायर एक्टिव मेटल क्या होते हैं बच्चों, अच्छा ऑक्सीडाइज होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल उनका कम वैल्यू है, तो इसीलिए जिंक क्या कर जाता है बच्चों, हायर एक्टिव मेटल क्या करते हैं बच्चों, लोअर एक्टिव मेटल को इसीलिए रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि उनका खुद का ऑक्सीडाइजिंग होना जो टेंडेंसी है वो बहुत अच्छा है। जो होमवर्क क्या है, मैंने तो आंसर बता ही दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने इसको गेस किया होगा तो लाइक यू आर इन अ गुड हैंड्स, यू आर इन अ पेयर ऑफ गुड हैंड्स, आप लोग अच्छे वे में जा रहे हो। SRP ऑफ ABC दिया है बच्चों, SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया है कि SRP वैल्यू दिया है ABC का और वैल्यू दे दिया है 0.5 वोल्ट, 3.0 एंड 1.2 वोल्ट। वो ऑप्शन में पूछा है कि रिड्यूसिंग पावर इन ऑर्डर, यानी कि था A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, A B C ऐसे करके ऑर्डर में था, तो ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, हम लोग खुद से लिखेंगे। प्रीवियस ईयर JEE का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होगा जिसका, उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, वो खुद रिड्यूस होगा नो डाउट, बट उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, यानी कि इन तीनों में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, A का, तो A का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद B, यानी कि B का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद B। आई थिंक वी आर राइट, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, यस। सो दिस इज द ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था देखो बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन। अभी भी रिसेंट क्वेश्चन कुछ देखेंगे ना, आपको और भी अच्छा लगेगा कि नहीं चैप्टर इज गोइंग इन अ गुड वे, क्योंकि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नहीं चलेगा। हाँ, और एक बात बच्चों ये बताना ज़रूरी है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो और मान लो उस क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, सो एटलीस्ट यू शुड गिव योर मैक्सिमम एफर्ट, क्योंकि जेई में अगर आप कुछ एक क्वेश्चन देखोगे, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन प्रीवियसली रिपीट हुआ हो या फिर आपने उसको पढ़ा ही हो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, ऐसा लड्डू उठा के आपके मुंह में दे दिया हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा हमेशा ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते हो ऑलवेज गो फॉर दैट वन, कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हो। जब फाइनल एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते हो, एट दैट टाइम वी विल पुश यू फ्रॉम देयर, ठीक है, लेकिन उतने लेवल तक आपको पहुंचना होगा जहां पे सॉल्यूशन पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो, इधर बाय वाचिंग फ्रॉम बुक और यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वो लास्ट स्टेप हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इन 4 क्वेश्चन को देख लो, चारों के चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर बताओ। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में इन सब का आंसर चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ कितना जुड़ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ही ऐसा है कॉन्सेप्ट से जुड़ने वाला क्वेश्चन चैप्टर।
तो जो स्टार्ट करते हैं, देखो जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि जेई 2013 में सेम वैल्यू लेके, जेई 2013 में क्वेश्चन आया है, सेम वैल्यूज को लेके जेई 2017 में क्वेश्चन आया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों 4 वैल्यू दिया है, तो पहले हमेशा चेक करना चारों के वैल्यू। अच्छा 4 वैल्यू दे दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O डॉट यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेंट, RM है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों सबसे पहले चेक करना रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है या नहीं है। देखो Cr+3 से Cr रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और Cl से Cl माइनस रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो Cr2O7 2 माइनस से Cr+3 क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, चेक कर लो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों यहाँ पे -14 2x प्लस -14 इज इक्वल्स टू -2, तो Cr आ गया +6 से +3, तो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। वैसे ही Mn4O माइनस Mn+2, Mn का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, x -8 इक्वल टू -1 यानी कि x हो गया +7, तो Mn क्या यहाँ पे +7 से +2 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्लियर हो गया ये बात। चलो इससे भी पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किसका रिलेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन लेफ्ट साइड में देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड एजेंट वाला क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Mn इन चारों वैल्यू में, इन 4 वैल्यूज में MnO4 माइनस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1.51, तो क्लियरली बच्चों क्या हो गया, MnO4 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, काम खत्म। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा देख लो बच्चों। अब इन चारों में सबसे छोटा कौन देख लो, सबसे छोटा वैल्यू दिस वन। लेकिन Cr+3 से Cr तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, यानी कि चेक करेंगे ना कि कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अच्छा ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है, तो Cr+3 से Cr तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, लेकिन Cr से Cr+3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, Cr। आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर से बताता हूँ, चारों में देख लो सबसे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। चारों में वैल्यू हम लोगों ने देख लिया, ये रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इनमें चेक करो कि कौन अच्छा क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, ताकि वो ही बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूस कौन होना चाहता है, अच्छा MnO4 माइनस, क्योंकि इससे ये जो बन रहा है 1.51 बन रहा है, तो इसीलिए MnO4 माइनस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद अच्छा रिड्यूस होना चाह रहा है। तो वैसे ही इस वाले केस में Cr+3 से Cr रिडक्शन होना ही नहीं चाह, सॉरी ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है, Cr से Cr+3 अच्छा रिडक्शन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो Cr यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो सिंपली Cr क्या हो गया, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, काम खत्म। सिंपल बात है, सिंपल था। ओके क्वेश्चन नंबर 6 को देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 को लास्ट सेशन में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। पूछा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी नॉट फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो डेल जी नॉट का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों हम लोगों ने, फॉर्मूला सीखा था -NF_E0। क्या यही बात है, यस। अब देखो बच्चों इसमें हम लोगों को चाहिए F E0 और N, जो कि E0 गिवन है, F बच्चों गिवन है। अच्छा आप लोग बोलोगे सर E0 क्या दूसरा कुछ निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि E0 दिया है 298 केल्विन और स्टैंडर्ड भी पूछा है, सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, और F का वैल्यू भी दे के रखा है हम लोगों को। तो N क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो रहा है देख लो, ZnCu2 + Zn+2 Cu वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन का कहानी है, तो सिंपली -2 × 96,000 × E0, तो सिंपली सॉरी E0 का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 2 दिया है, तो ये हो गया 96 × 4, 96 × 4 यानी कि 400 - 16, तो 384, तो 384 और ये लग गया माइनस इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि -384 किलो जूल। सो दिस इज द आंसर। JEE 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। हाँ अगर ये फॉर्मूला बस हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों। JEE 2019 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब JEE 2003 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सिंपल सब कुछ दिया है, रिएक्शन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिया है। शायद यही क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में करवाया था आई गेस, और ई सेल पूछा है नॉन स्टिक क्वेश्चन।
ऑब्वियसली नॉन्स इक्वेशन लगेगा, क्या होगा बच्चों, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लॉग ऑफ रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट होगा, सॉरी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में तो ऑब्वियसली ये आ रहा है, नो डाउट। प्रोडक्ट साइड में राइट साइड नहीं 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 नहीं, यस दैट्स ऑल्सो कमिंग, बिकॉज ऐसे हाँ ऑब्वियसली Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई लेफ्ट साइड में Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स द थिंग। ई सेल वैल्यू दिया है बच्चों 1.10 माइनस 0.059 भाई ये सिस्टम में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लॉग ऑफ Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1/0.1, अब इतना तो आना चाहिए बच्चों, 1/0.1 कितना होता है बच्चों, दिस इज 10, तो log 10 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, log 10 का वैल्यू है 1। अब एक काम करते हैं, 0.059 को हम लोग 0.06 की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन देख के ही तो आंसर कर लोगे यहाँ से, मुझे पता है 1.10 माइनस अप्रोक्सली 0.03, सो द आंसर इज अप्रोक्सली 1.07 वोल्ट। तो ऑप्शन में भी 1.07 वोल्ट होगा अप्रोक्सीमेशन आसपास के हिसाब से, या फिर 1.065 ऐसा कुछ वैल्यू होगा, 06589 ऐसा कुछ वैल्यू होगा, तो वहाँ से देख लेना। सो दिस इज द राइट आंसर। सिंपल नॉन इक्वेशन हम लोगों ने यूज़ किया, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो आई थिंक बच्चों दिस इज़ रियली क्लियर टू यू, और आई थिंक आप लोगों का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनमें से बच्चों कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को, दैट इज़ रियली हेल्पफुल एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सो इसलिए उसको याद रखना, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो बच्चों अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला बता दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है उसको देख लेते हैं, तो देन वी विल फिनिश आवर क्लास। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स क्या है। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो सिंपली क्या है बच्चों, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, सिंपल बात समझो कि आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होगा किसमें, दोनों साइड पे आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट सारे सेम है, बस क्या गिवन होगा बच्चों, 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जिंक से Zn+2 सेम यूज हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे जिंक प्लस का C1, यहाँ पे Zn+2 से Zn बन रहा है, सेम बन रहा है, दोनों साइड पे जिंक रॉड है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जिंक+2 का दिया है C2, ये वाला केस दिया है। दोनों साइड पे अगर सेम इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं तो E0 शेल तो बच्चों 0 होगा, तो इसलिए E0 सेल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स 0 होता है। तो यानी कि अगर ओवरऑल ई सेल निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, E0 शेल माइनस 0.059 बाई एन ऑफ शेल इंटू लॉग ऑफ क्यू ऑफ शेल, राइट, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो E0 सेल तो बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया, तो यानी कि क्या रहेगा, माइनस 0.059 बाई एन ऑफ शेल लॉग ऑफ क्यू सेल क्या होगा बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई दिस कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया लॉग ऑफ mn प्लस यानी C2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई mn प्लस C1 का कॉन्सेंट्रेशन, ये ठीक है ना, सॉरी यानी कि अच्छा C1 नहीं लिख रहा हूँ ऐसे, सॉरी लॉग mn प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये वाला पार्ट, ये C2 ऐसे लिखना ही पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, C1 का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पार्ट है ये पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई ये पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन। टेक्निकली अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0.059 बाई एन ऑफ शेल, बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2, मैंने मेंशन करने के लिए लिखा है mn प्लस ऑफ C2, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया कितना है, C2 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ C2 बाई C1, क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ C2 बाई C1, लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाई C1, क्योंकि राइट साइड में जो mn प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, लेफ्ट साइड में जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो आई थिंक दिस इज रियली क्लियर टू, बस सिंपल सा फॉर्मूला था। कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए C1 C2 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिया है सेम करके, तो आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी दिया है, तो जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे
और ऑब्वियसली जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हुआ है अभी तक उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे, सो दैट कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।